हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं सख्त पत्थर से दिखने वाले डीएम। जब अपने डीएफ को पहचान उसके कदमों में अपना दिल रख देते हैं। ओ माय गॉड, चलिए देखते हैं तब क्या होता है। प्लीज़ ज्वाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके एडीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके एडीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने एडीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लियरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। जजमेंट, Knight of Wands, Ace of Swords, Six of Swords, Ten of Swords, Wheel of Fortune, Seven of Cups, Death card। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक डीएफ जो लगातार मुझको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रही है, उनका कहना है कि ये जो जर्नी है ये व्यभिचार की जर्नी है, यानी ये गलत जर्नी है। और यहाँ पर अनकंडीशनल लव कुछ नहीं होता, यहाँ पर दिल में कोई है और सुहागरात किसी से मनाई जाती है। और इन महोदय का कहना है कि राधा और कृष्ण का प्रेम भी गलत है, यानी व्यभिचार है। इनकी ये वर्डिंग है। और मैं इन राधा कृष्ण का प्रेम भी नहीं मानती और इस ट्विन फ्लेम जर्नी का प्रेम भी नहीं मानती, ये भी गलत है। तो या तो ये ओवर डीएम एनर्जी में चली गई हैं, तभी ये ऐसा बोल रही हैं और कमेंट बॉक्स में इतने गलत मैसेज कर रही हैं और कह रही हैं। जब मैंने इनसे कहा कि अगर आप सब गलत मान रही हैं तो आप इन वीडियोस को देखती क्यों हैं, क्यों टाइम वेस्ट करती हैं, तो इनका कहना है कि मैं अवेयर कर रही हूँ दूसरी डीएफ को कि ये सब गलत है, ये जर्नी कुछ नहीं होती और ये प्रेम कुछ नहीं होता। मैं इसलिए देखती हूँ क्योंकि मैं अवेयर करने में लगी हुई हूँ। अब बताओ इनको क्या कहा जाए। मुझे इनकी बेचारगी पे तरस आता है, क्योंकि इन्होंने प्रेम को समझा ही नहीं है। ये प्रेम को बहुत छोटी वस्तु समझ रही हैं। कहा गया है ना कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। अगर इनके अंदर इतना अहंकार है, इतना घमंड है, इनके अंदर इतना मोह है, यानी अपने डीएम को इतना गलत ये बोल रही हैं। मैंने इनको कहा जो आप अपने डीएम को बोल रही हो, यानी आप मिरर कर रही हो। आपके डीएम आपको मिरर दिखा रहे हैं। जो आप इनको बोल रही हो वो चीज़ें आपके अंदर भी हैं। तो कह रही हैं नहीं, मुझे अपना पता है कि मैं कैसी हूँ, लेकिन मेरे डीएम ऐसे ही हैं। इतनी गंदी वर्डिंग ये बोल रही हैं। यानी इनके अंदर मोह है। मोह क्या होता है? मोह वो होता है प्यार खींचना, जिसको हम प्रेम करते हैं, कहते हैं हम इसको प्रेम करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। मोह होता है कि हमें प्यार चाहिए सामने वाले से, और जो प्रेम होता है, अनकंडीशनल लव होता है, वो मोह नहीं होता। यानी वो प्रेम मांग नहीं रहा होता, वो बस लुटा रहा होता है, दे रहा होता है। ठीक है, वो असली प्रेम होता है और यही प्रेम असली प्रेम कहलाता है। कहती है मैं कबीर जी को मानती हूँ, मुझे तो कबीर जी ही सही लगते हैं। आप दरअसल कबीर जी को भी नहीं जानती हैं, आपने कबीर जी को भी नहीं सुना है। इसीलिए मैं बार बार हर अपने वीडियोस में कहती हूँ कि संतों को सुनो, गुरुओं को सुनो, ताकि आपका जो माइंड है वो खुले। क्योंकि आप भौतिक शरीर से दिव्य प्रेम को नहीं समझ सकती। लौकिक प्रेम, लौकिक शरीर से, लौकिक संसार से आप अलौकिक प्रेम को नहीं जान सकती।
ये प्रेम इतना ऊंचा है कि ये मुक्ति से भी ऊपर का प्रेम है। किसको स्थान मिला है? कृष्ण भगवान के साथ गोपियों को स्थान मिला है। रासलीला किसके साथ हुई? अब आप यहाँ रासलीला को भी गलत समझोगे। रासलीला का मतलब होता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, ठीक है, जो अपने सुख ना देखकर अपने सुख को मिटा देती है, लेकिन सामने वाले को सुख देने के लिए, कृष्ण भगवान को सुख देने के लिए वो नरक में भी जाने को तैयार हो जाती है। यहाँ कोई कायदा कानून नहीं चलता। अगर जहाँ आप प्रेम पाना चाहते हो, जहाँ आपको मोह है, जहाँ प्रेम खींचना चाहते हो, वो आपको प्रेम है ही नहीं सच्चा। वहाँ आप अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हो, ठीक है, नाम प्रेम का ले रहे हो। क्योंकि यहाँ तो सिर देना पड़ता है, यानी अहंकार छोड़ना पड़ता है, काम क्रोध लोभ मोह माया छोड़ने पड़ते हैं, तब जाके प्रेम में प्रविष्ट हुआ जाता है, तब जाके प्रेम संसार में आपको एंट्री मिलती है। आप कह रहे हो मैं कबीर जी को मानती हूँ, ठीक है, और कबीर जी क्या कह रहे हैं? कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर, यानी एक एक गोपी के प्रेम में मेरे जैसे 1000 कबीर न्यौछावर हो जाते हैं। इतना ऊंचा प्रेम गोपियों का है, ठीक है। तो आप क्या समझते हो, ये कोई प्रेम छोटा मोटा प्रेम है? कहा गया है ना, कबीरदास जी ने कहा है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आपने शास्त्रों को पढ़ लिया, आपने पोथियों को पढ़ लिया, ठीक है, आपने प्रेम को पढ़ लिया, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप प्रेम को जियोगे नहीं, जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, जब तक आप उसको अपनी जिंदगी में धारण नहीं करोगे, तो आप कैसे समझोगे प्रेम को? प्रेम को अनुभव करना पड़ता है, प्रेम को जीना पड़ता है, तब जाके कोई प्रेम को पढ़ सकता है, प्रेम को जान सकता है। 2.5 आखर कहने में तो 2.5 अक्षर है, लेकिन 2.5 अक्षर जानने में, पढ़ने में अपने आप को दे देना पड़ता है, अपने आप को राख कर देना पड़ता है, और जो कुछ बचता है वो सामने वाला ही बचता है। और जहाँ 2 बचते हैं वो प्रेम है ही नहीं, जहाँ 1 बचता है दोनों खो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और जहाँ आपका सामने वाला प्रियतम, आपका साथी बचता है, समझ लो वहाँ परमात्मा प्रकट होंगे ही होंगे। सच्चा प्रेम परमात्मा को प्रकट कर देता है, वो सच्चा प्रेम होता है, ठीक है। जहाँ परमात्मा प्रकट नहीं हुए वो नकली प्रेम है, वो सच्चा प्रेम नहीं है, वहाँ स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। तो अपने आप को राख कर देने वाला, अपने आप को खो देने वाला, अपने प्रेमी के चाहने में ही खुद की चाहना रखना, वो असली प्रेम होता है। और ये महोदय इसको व्यभिचार कह रही हैं, ठीक है। ये फिजिकल बॉडी को पाना ही सब कुछ समझ रही हैं। यानी अगर आपके डीएम आपके पास हैं तो आपने उनको पा लिया, अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक के पास हैं तो आपने उनको नहीं पाया। जहाँ मन होता है, मन कहाँ है ये देखा जाता है प्रेम में। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास है लेकिन उनका मन आपके पास है, तो समझ लो वो आपके पास ही हैं, ठीक है, उनकी बॉडी कहीं भी रहे। ये असली प्रेम होता है। और आपके डीएम आपको धोखा देकर गए हैं, ये करवाया गया है, ठीक है। ये इसलिए करवाया जाता है ताकि आप खुद से कनेक्ट हो सको, आपका मिलन खुद से हो सके, आप अपने अंदर की डीएम डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर सको। अगर आपके डीएम ना जाते तो आप कभी भी डिवाइन के रास्तों को फॉलो ना करते, आप कभी भी डिवाइन के रास्ते पर ना चलते, ठीक है। जैसे मेटलिस्टिक वर्ल्ड के लोग यहाँ पर खोए हुए हैं, डिवाइन के रास्ते पर नहीं चलते हैं, आप उनको कह कर तो देखो कि आप नाम जाप करो, आप अपना इनर वर्क करो। अगर वो चल पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है। जब तक उनको दर्द नहीं होगा, तड़प नहीं होगी, दुख नहीं मिलेंगे, तब तक वो डिवाइन की तरफ अपना चेहरा नहीं करेंगे, डिवाइन को देखना नहीं चाहेंगे, डिवाइन को पाना नहीं चाहेंगे। जब तक आपके और सहारे हैं तब तक आप डिवाइन को नहीं पाना चाहोगे। और डीएम क्या करते हैं, डीएम सारी एनर्जी सब तरफ से हटा के आपकी खुद पर लगा देते हैं। और जब खुद उन पर आपकी सारी एनर्जी लग जाती है, तब वो भी
आपसे अलग हो जाते हैं, उनको भी डिवाइन आपसे सेपरेट कर देते हैं, ताकि 100% उन पर लगी एनर्जी से आप अपने भगवान को पुकार उठो और आपका और परमात्मा का मिलन हो जाए। डीएम के अलावा ये कोई भी नहीं कर सकता। आपके डीएम के अलावा परमात्मा से प्राप्ति, परमात्मा से मिलन आपका कोई भी नहीं करवा सकता। इसी तरह से जब आप परमात्मा से मिलन कर लेते हो, आप डिवाइन की प्राप्ति कर लेते हो, आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, फिर बारी आती है आपके डीएम की। जैसे जैसे आप चले थे वैसे वैसे ही अब आपके डीएम भी चलते हैं आपके प्रेम के लिए। पहले वो आपको पहचानते हैं, पहले वो आपको जानते हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स उनको जनवाते हैं कि उनकी डीएफ कौन है। जब डीएफ अपनी एनर्जी खींच लेती है तब आपके डीएम को एहसास होता है कि मैं अपनी डीएफ के बिना नहीं जी सकता, मैं अधूरा हूँ, ठीक है, उसके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। तब आपके डीएम आपकी वैल्यू करते हैं। और जब इंसान को किसी की वैल्यू होती है, किसी से प्रेम होता है, अब असली प्रेम आपके डीएम को आपसे होता है। जब आपके डीएम को आपसे असली प्रेम होता है तभी ये अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना शीश देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी अहंकार त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब ये प्रेम संसार में प्रविष्ट होते हैं और उस प्रेम के लिए सब कुछ करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि जिसको प्रेम होता है वो फिर किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, ना समाज की ना दुनिया की, ठीक है। वो डीएफ चाहती हैं कि आपने तो परमात्मा को पाया नहीं है, आपने तो अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को एक्टिव नहीं किया है, उससे पहले ही आपके डीएम सब कुछ कर ले। ऐसा होगा नहीं। जब तक आप प्रेम संसार में प्रविष्ट नहीं करोगे, जब तक आप डिवाइन से मिलन नहीं करोगे, आपके डीएम तब तक नहीं करेंगे। आप भले ही कितना भी कह लो, कितने भी डीएम एनर्जी में चले जाओ, आप जो डीएम एनर्जी में, ओवर डीएम एनर्जी में चली जाती हैं, ठीक है, एक्टिव तो करती है बैलेंस करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी डीएम एनर्जी को ही इतना एक्टिव करती चली जाती है कि डीएफ एनर्जी उनकी नीचे रह जाती है, कम रह जाती है, और वो एक डीएम की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देती है, डीएम की तरह ही लॉजिक माइंड की हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ओवर डीएम एनर्जी में भी नहीं जाना और ओवर डीएफ एनर्जी में भी नहीं जाना, बैलेंस करना है। तो आपके डीएम, मुझे पूरा विश्वास है कि उन महोदय को अपने आंसर मिल गए होंगे, क्योंकि ये जो प्रेम है ना, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये आसान खेल नहीं है। शूरवीर और योद्धा ही इस मार्ग पर चलते हैं, और कहते हैं जननी वो होती है जो शूरवीरों को, योद्धा को, संतों को पैदा करती है, ठीक है, वही जननी कहलाने लायक होती है। तो ये जो प्रेम है ये कोई आसान खेल नहीं है। पहले आपको चलना होगा, पहले आपको परमात्मा को पाना होगा, तब आपके डीएम आपके पीछे पीछे आएंगे। तो जब आपके डीएम, आप अपने ईश्वर की प्राप्ति कर लेते हो और आपके डीएम फिर लॉजिक माइंड से निकलते हैं, फिर ये दिमाग से डील करने की बजाय दिल से डील करना शुरू करते हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्रा ओपन हो गया होता है। क्योंकि डीएफ के सारे चक्रा अगर एक्टिव हो गए तो डीएम के भी सारे चक्रा एक्टिव होंगे। डीएम क्यों लॉजिक माइंड के होते हैं? क्योंकि लोअर चक्रा से डील कर रहे होते हैं और लोअर चक्रा माया में फंसाते हैं, लॉजिक माइंड का बनने के लिए मजबूर करते हैं। बस खाना पीना रहना और लग्जरी लाइफ को जीना, यही इनका उद्देश्य होता है। लेकिन जब ऊपर जाया जाता है, ऊपर के चक्रों पर, यानी हार्ट चक्रा पर कोई इंसान की एनर्जी आ जाती है तो उसका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। अब उसको सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। अब उसको करुणा, प्रेम, दया, अहिंसा सब कुछ समझ आने लग जाता है। उसको परमात्मा समझ आने लग जाते हैं, उसको हर वो इंसान समझ आने लग जाता है जिसके अंदर प्रेम है। वो पेड़ से, पौधों से, पशु से, पक्षियों से प्रेम करने लग जाता है और वो परमात्मा के प्रेम में रोना शुरू कर देता है। तो आपके डीएम का चक्रा जब हार्ट चक्रा पर आता है और ऊपर के चक्रों पर आता है तो ये भी बिल्कुल डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और डीएफ एनर्जी में ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा जैसा हुआ जाता है। परमात्मा से बात करने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को महसूस करने के लिए डीएफ एनर्जी को एक्टिव किया जाता है, यानी मैस्कुलाइन एनर्जी से निकला जाता है। बॉडी क्या है फ़र्क नहीं पड़ता, मेल है फीमेल है, एनर्जी क्या है। अगर एक माँ के गुण, एक स्त्री के गुण उस इंसान के अंदर हैं तो वो इंसानों को भी समझेगा,
वो जानवरों को भी समझेगा, वो पेड़ पौधे को भी समझेगा और वो डिवाइन से भी कनेक्टिविटी बना लेगा। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, प्रेम संसार में जाने के लिए डीएफ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ जाता है। लेकिन डीएफ समझती हैं कि हम तो उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सके, हमने तो वो उस गोल को अभी अचीव नहीं किया, लेकिन पहले हमारे डीएम कर ले। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले अवेकन किया गया है। देखो गाइज, आपके डीएम आपके गुरु हैं और आप अपने डीएम की गुरु हैं। डीएम सिखाते हैं कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड में किस तरह स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना जाता है, किस तरह कोडिपेंडेंसी के इश्यू से निकला जाता है, और आप सिखाते हो कि किस तरह स्पिरिचुअलिटी में जाया जाता है, किस तरह से डिवाइन से कनेक्ट हुआ जाता है, किस तरह से आत्मा और परमात्मा का मिलन किया जाता है, किस तरह से हार्ट चक्र को ओपन किया जाता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के गुरु हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ना तो कोई इंसान, देखो डीएम और डीएफ एनर्जी अगर दोनों की बैलेंस नहीं होगी तो आप अपने डीएम से, अपने डीएफ से रियूनियन कर ही नहीं सकते। तो ये जो प्रेम है ना, ऊंचा प्रेम है, ये कोई हंसी खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूरा यूनिवर्स, सारी सृष्टि आपको सहयोग कर रहे होते हैं, आपको नंबर दिखा रहे होते हैं, आपको साइन सिम्टम्स दिखाने में लगे होते हैं। इनका एक ही उद्देश्य होता है कि आप ईश्वर की प्राप्ति करके, आत्मा परमात्मा का मिलन करके अपने डीएम से कंप्लीटनेस में आ जाओ, अपने डीएम के साथ रियूनियन कर लो, ताकि आपकी मुक्ति हो जाए, ताकि आप ताकि आप इस मरण जीवन के चक्र से बाहर आ सको। और जब तक आपका रियूनियन नहीं होगा, आधी आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो सकती, आधी आत्मा कभी भी जन्म मरण से नहीं निकल सकती। इसीलिए इस जन्म में आप दोनों को मिलवाया गया है, क्योंकि आप दो नहीं हो, आप एक हो। जब तक आप दो समझ रहे हो, आपका भ्रम है। जब तक आप डुअलिटी में खोए हुए, आप गलत रास्ते पर हो। जब तक आपको दुख लगता है और सुख लगता है, तो आप अभी डुअलिटी में खोए हो। जब तक एक नहीं होता, आप सब कुछ एक देखना नहीं सीखते, तब तक आप डुअलिटी में खोए हो। तब तक आपका प्रश्न का आंसर सॉल्व नहीं होगा। जब आपको दुख ना लगे, सुख ना लगे, एक जैसा लगे, जब आपको लोगों में अच्छाई और बुराई लग रही है, तब भी आप दो में हो। जब आप अच्छे में भी परमात्मा को देखने की कोशिश करो और बुरे में भी परमात्मा को देखने की कोशिश करो कि इसके अंदर भी वही सोल है, इसके अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है। जैसा मैं हूँ वैसा ही सब है। जब तक आप सुख दुख में फ़र्क कर रहे हो, जब तक आप काले गोरे में फ़र्क कर रहे हो, जब तक आप दिन रात में फ़र्क कर रहे हो, तब तक आप डुअलिटी में हो। जब तक आप एक नहीं देख पा रहे, तब तक आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। तो गाइस, आपको समझ आ गया होगा कि जब आपके डीएम का हार्ट चक्र ओपन होता है, तो उस समय डीएम बिल्कुल डीएफ जैसे बिहेव करते हैं। उस समय अपना दिल अपने डीएफ के कदमों में न्यौछावर कर देते हैं, अपने डीएफ के कदमों में रख देते हैं और बिल्कुल डीएफ बन जाते हैं। और ये जो डीएफ है, ये डीएम की तरह बिहेव करती है, लेकिन ओवर नहीं। ना तो ओवर डीएम चलेंगे, ओवर डीएम एनर्जी चलेगी, ना ओवर डीएफ एनर्जी चलेगी। बैलेंस चलेंगे। जब आपकी अवेकनिंग नहीं होती, आपका न्यू बर्थ नहीं होता, तब तक आपके डीएम आपके कृष्ण थे और आप राधा थे। जब आपका न्यू बर्थ हो जाता है और डीएम का भी न्यू बर्थ हो जाता है, फिर आपके डीएम राधा बनते हैं और आप कृष्ण बनते हैं इसी जन्म में। तो गाइज, एक्सप्लेन करने को तो बहुत है, इन मुद्दे को आंसर देने को तो बहुत है, लेकिन जिसको नहीं समझना चाहता वो नहीं समझना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ लॉजिक माइंड से डील कर रहा है। वो ना संतों को सुनता है, ना गुरुओं को सुनता है। और संतों और गुरुओं को सुने बगैर किस तरह आप चीज़ों को समझोगे, किस तरह आप एक्सपेंड कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, किस तरह से आपको डाउनलोड होगा और आप उस डाउनलोड को समझ पाओगे डिवाइन की तरफ से, क्योंकि अभी तो आप डीएफ एनर्जी से डील कर ही नहीं रहे, आप ओवर डीएम एनर्जी में हो। तो गाइस, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब पत्थर की तरह दिखने वाले डीएम जब डीएफ की तरह बन जाते हैं, तो बिल्कुल डीएफ जैसे हो जाते हैं और ये अपने दिल को डीएफ के कदमों में न्यौछावर करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते और इनका अहंकार, इनका ईगो सब खत्म हो जाता है।